हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का कल आरआरबी पीओ मेंस का एग्जामिनेशन है। आप सभी को मैं एग्जाम टिप्स देने आया हूं इस वीडियो में। क्या क्या आपको एग्जाम में फॉलो करना है, अंदर जाकर एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको एग्जाम से डिबार भी कर दिया जाएगा, तो वो चीज़ें को आप नहीं नहीं करिएगा, ठीक है। और आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या एग्जामिनेशन में लेकर जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहली बार मेंस है तो उन्हें पता नहीं होता क्या क्या उन्हें लेकर जाना है, तो वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या आपको लेकर जाना। तो पहले इसी से शुरू करते हैं, क्या क्या आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है। सबसे पहले तो आपको अपना मेंस का एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जिसमें कि आपका फोटोग्राफ चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक करंट वैलिड आईडी प्रूफ भी अपना लेकर जाना है। आईडी प्रूफ का ओरिजिनल, उसका फोटो कॉपी दोनों ही आपको लेकर जाना है, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपका आईडी प्रूफ लेकर जाना चाहते हैं वो लेकर जाइएगा, बट उसका ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लेकर जाइएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्री का भी अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जिसमें कि आपका आईडी प्रूफ लगा हुआ होना चाहिए, उसमें स्टैम्प भी होना चाहिए, ठीक है। प्री में आपको जो एडमिट कार्ड वापस मिला था उसे भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो आपको प्री और मेंस दोनों का एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। मेंस में आपको आईडी जेरोक्स लेकर जाना है और आईडी भी लेकर जाना है, आईडी का फोटोकॉपी और आईडी। और प्री में जो आपका आईडी लगा हुआ था स्टैम्प के साथ, उसमें अपने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था, वो वाला आईडी, ठीक है। तो प्री का पूरा एडमिट कार्ड का बंच जो आपका आईडी कार्ड के साथ था वो, और मेंस का एडमिट कार्ड, मेंस का आईडी कार्ड और ओरिजिनल आईडी जेरोक्स, ठीक है। इतना कुछ लेके जाने के बाद आपको फोटो जरूर चिपका हुआ होना चाहिए आपके एडमिट कार्ड पे, ठीक है। फोटो चिपका कर ही जाइएगा। हो सके तो आप एक एक्स्ट्रा फोटो रख लीजिएगा अपने पास, जरूरत नहीं पड़ती बट फिर भी एक एक्स्ट्रा फोटो अपने पास रख लीजिएगा। ब्लू इंक पैड आप लेकर जा सकते हैं, अगर आपको मन है तो वहाँ पे अवेलेबल रहता है, बट कुछ सेंटर्स में शायद ना हो, तो आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं। अगर आपका सेम सेंटर पड़ा है प्री वाले में, तो प्री में आपको शायद लेकर नहीं जाना पड़ा होगा, तो मेंस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड इंप्रेशन के लिए चाहिए वो लोग दे देते हैं, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया कि प्री का एडमिट कार्ड आपका उसके साथ होना चाहिए। अगर आपका प्री का एडमिट कार्ड भुला गया, नहीं मिल रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको एफआईआर कॉपी लेकर जानी होगी, ठीक है। एक एफआईआर कॉपी आपको उसके साथ अटैच करना होगा अपन मेंस का एडमिट कार्ड के साथ। तो ये आपको करना है अगर आपका प्री का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। तो मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, आपको एफआईआर की जरूरत नहीं है, बट अगर आपका नहीं मिल रहा है तो एफआईआर जरूर करा लीजिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में एंट्री करने नहीं मिलेगा। वैलिड आईडी प्रूफ क्या क्या आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 5 नंबर पॉइंट से, ठीक है। और राशन कार्ड, लर्नर्स लाइसेंस, ये सब आपका एक्सेप्टेड नहीं है वैलिड आईडी प्रूफ में, ठीक है। एक अपने साथ बॉल पेन लेकर जाइएगा, एक ग्लू लेकर जाइएगा, ठीक है। ये चीजें आपको लेकर जानी है। अब देखिए, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अपने एजुकेटर के लिए, जिनसे वो पढ़े हैं, उनको क्वेश्चन देने के लिए वो हाथ में लिखकर या पेपर में लिखकर, कुछ लोग रुपए में लिखकर लेके आ जाते हैं, 10 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट में लिख कर ले आते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, एनी वन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटिंग transmission and storage of test contents in any form or any information therein, in whole or part thereof, or by any means verbal or written, electronic or mechanical, or taking away the paper supplies in the examination hall, or found to be in unauthorized possession of test content, is likely to be prosecuted, ठीक है। तो आपको कुछ भी वहां से लिख कर लेकर नहीं आना है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल से आप लिख कर कुछ भी लेकर नहीं आइएगा। अगर आप लेकर आते हैं तो आपके साथ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो आप जो एजुकेटर्स को भेजते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये मत करिएगा, क्योंकि अगर अगर आपको किसी ने देख लिया ये करते हुए, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें मत करिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को मत करिएगा। और अब कुछ चीज़ें जो आपके लिए है, जो आपको नहीं पता होती है। पहला चीज़ कि अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ कुछ चीज़ा हुआ है, लिखा हुआ है, जिससे कि आपको देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसे क्लीन करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। अपने टेबल के आसपास या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी चीज़ें अगर आपको लिखी हुई दिख रही है, आप सीधे इन्विजिलेटर को बोलिएगा, वो क्लीन करवा देंगे उसे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि होना नहीं चाहिए आपके साथ, बट अगर आपके साथ हो रहा है, कि अगर आपका टाइम गड़बड़ा है, मान लीजिए कि कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट हो जा रहा है या माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस केस में आप लॉगिन नहीं करिएगा। जब अगर आपको दूसरे कंप्यूटर में देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि वो कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट हो गया, आपको दूसरा कंप्यूटर असाइन किया गया और उसमें आपको कहा जा रहा है लॉगिन करने के लिए, तो आप वहां पे पहले बोलिएगा मेरा टाइम एडजस्ट करवाइए, तभी मैं लॉगिन करूंगा, ठीक है, या लॉगिन करूंगी। क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद ये कुछ नहीं करते। मेरे साथ जो हुआ था आईबीपीएस क्लर्क में, ठीक है,
मैंने उनसे कहा था कि मेरा एग्ज़ाम आईपीएस क्लर्क प्री की बता रहा हूँ मैं, कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं सर्वर रूम में गया, उन्हें बोला तो उन्होंने कहा कि अगर एग्ज़ाम रहते, एग्ज़ाम के बीच में आपने बताया होता तो आपका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम पीछे कर सकते हैं जो आपका टाइम लॉस हुआ है। तो प्लीज़ अगर आपका टाइम लॉस हो रहा है तो आप पहले बोलिए कि मेरा जो भी टाइम लॉस हुआ है उसे एडजस्ट कराया जाए, फिर मैं लॉगिन करूंगा या लॉगिन करूंगी, ठीक है। ये दो चीज़ें अपने ध्यान में रखिएगा। और पानी का बॉटल, छोटा पानी का बॉटल आप एक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो वहाँ बॉटल रहता है बट आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं एक छोटा ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल। ये चीज़ें आप अपने साथ कैरी करिएगा। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। आपको कल के अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फोड़ कराइएगा, एकदम बढ़िया से आपको एग्जाम देना है। आपका इस बार आरआरबी पीओ मेंस जरूर क्लियर होगा, ठीक है। आप इंटरव्यू में जाने के लिए तैयारी करेंगे मेंस देने के आने के बाद। तो आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, काम कंपोजिट माइंड से एग्जाम दीजिएगा। कोई भी अगर आप सेक्शन में फंसते हैं, किसी में भी अटकते हैं, 2 मिनट रुकिएगा, लंबी सांस भरिएगा, फिर से अपने एग्जाम में बाउंस बैक करके देना शुरू कर दीजिएगा। हो सकता है कुछ सेक्शन टफ आए, आपको कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है, आपको अपना बेस्ट देकर आना है, आपको अपना 100% देकर आना है। ये नहीं सोचिएगा कि इतना कम अटेम्प्ट हो उसके चक्कर में आपका नेक्स्ट सेक्शन खराब होगा। सेक्शनल टाइमिंग है, सब का वैसा ही जाएगा जैसा आपका जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने अच्छी तैयारी की है, आप बस अपना 100% आपको देकर आना है। एग्जाम देकर आने के बाद अपना बताइए कि आपका एग्जाम कैसा रहा, ठीक है। आपको आपके मेंस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपको किसी प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट में पूछिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप जस्ट यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।